हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाता तो है और इसमें एनर्जी तो रिलीज करता है, काफी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन उस सिचुएशन तक लाने के लिए आपको उससे पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है और वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम एनर्जी नहीं होता है, वो भी काफी ज्यादा एनर्जी होता है। चलिए इसे डिटेल्स में देखते हैं और इसे डिटेल्स में समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देश का इतिहास बदला गया, दबाया गया। उन्होंने वो प्री कंसीव्ड नोशन से कई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का जो फ्यूजन है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर जो हीलियम बनाता है, उसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, ये हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। हम आज के वीडियो में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्टली है क्या। बिना इसे जाने, इसके नेचर को समझे, फिर जब हम फ्यूजन वगैरह पढ़ते हैं तो फिर दिमाग में वही सवाल घूमते रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना एनर्जी चाहिए होता है इनिशियली। मैं शुरू में इसीलिए मैंने ये आपसे कह दिया। अब चलिए देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे कि हमें पता है, अगर मान ले हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, अगर दो प्रोटॉन्स को रखा जाए तो हमें पता है चूंकि ये पॉजिटिव नेचर का होता है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को करता है रेपेल, इनमें दिखता है रेपल्शन। लेकिन वहीं पर अगर एक न्यूक्लियस कंसीडर किया जाए, जहां पर कि हमें पता है एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद, ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये एक दूसरे को रेपेल नहीं कर रहा है और ये टूट नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि रेपल्शन के कारण ये टूट जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्टिव फोर्स जो है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर फोर्स है। ये न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर काम करता है, जो कि इन सारे न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। और यहाँ पर रेपल्सिव फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स काम करता है, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है, पॉजिटिव। यहाँ पर सारे न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, चाहे प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें। न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल है, फिर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन प्रोटॉन में जो न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, सारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर दोनों का नेचर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और न्यूक्लियर फोर्स का, ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत स्ट्रांग है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वेरी स्ट्रांग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये भले ही स्ट्रांग है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जैसा स्ट्रांग नहीं है। साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब काफी डिस्टेंस तक ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है, जबकि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम डिस्टेंस तक ये काम करता है, उसके बाद ये डाई ऑफ कर जाता है। तो अब अगर मान ले दो प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, एक और दो, दोनों में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स हमें दिखेगा और इसके कारण ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबल काम कर रहा है, हमें पता है यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर पाता है। जबकि अगर दो प्रोटॉन को इस तरह से एक दूसरे के सामने लाया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेबल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक सर्टेन अमाउंट में यहाँ पर काम करेगा। जितना करीब ले जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना बढ़ेगा, ये भी हमें पता है। डिस्टेंस जितना कम होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा। और डिस्टेंस घटाने से न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ते जाएगा, ये भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस रेट से बढ़ेगा, मान ले इतना डिस्टेंस है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर, अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा यहाँ पर, ये सही है, फोर्स बढ़ेगा, रेपल्सिव फोर्स जो है ये बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद